बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है जिसका एक ही उद्देश्य है जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित कर दें। हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करना चाहिए। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको लंबी आयु दें, आपको स्वयं स्वस्थ रखें, ताकि आप इसी तरह आने वाले लंबे समय तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देते रहें और भारत को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाते रहें। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और सदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है उनके जन्मदिन पर और बताया कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, देश को आगे ले जाया है। फिलहाल ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी अवलोकन किया जा रहा है, उसको फिलहाल देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेवा ही समर्पण ये कार्यक्रम पूरा 20 दिनों तक चलेगा, 7 अक्टूबर तक। और तमाम और नेता भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा से समर्पण कैंपेन चला रही है और यह कैंपेन 7 अक्टूबर तक चलेगा। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कैंपेन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इस मौके पर बीजेपी दफ्तर में ही पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर आज पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके तहत 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दशाश्वमेध घाट पर 71 मीटर चुनरी गंगा में प्रवाहित की है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हवन किया गया और पीएम की तस्वीर को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी गई है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण कर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही अस्पतालों में मरीजों को फल भी बांटे। मेरा सौभाग्य है कि मैं कई वर्षों से, मैंने दशकों से ऊपर मना रहा हूं। आज मैं लखनऊ में हनुमान मंदिर जाके प्रार्थना की उनके दीर्घायु होने का, लेकिन मोदी ने पूरा जीवन सेवा और समर्पण का जीवन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा समर्पण के रूप में ही हम मनाए हैं। गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए सरकार में रह के काम करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और पूर्व संध्या पर ये पूरा वीक चलेगा और पत्रम पुष्पम जो कर पा रहा है, मोर्चा के लोग रक्तदान कर रहे हैं, तो वृक्षारोपण हो रहा है, तो सेमिनार्स आयोजित हो रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई। इस उपलक्ष्य में पहले की भांति राजभवन में जिस उम्र में उन्होंने पदार्पण किया है उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज है। इसका असर विश्व के अनेक भूभाग में देखा जा रहा है। आज के दिन मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लांटेशन लगाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। 17 सितंबर विश्व के विश्वकर्मा का पूजन दिवस है।
और प्रभु की लीला है कि उसी दिन हमारे आधुनिक भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी विकास पुरुष के रूप में बिहार में जाने जाते हैं और वो बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं। तो एक आधुनिक भारत के विश्वकर्मा को जन्मदिन पर वो मेगा कैंप लगा करके बिहार को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, जो देश को स्वस्थ बना रहा है। उसके लिए ये मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।